नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से हम बुध के गोचर की बात करेंगे। बुध 5 अगस्त को राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहा है। कल रात्रि को ये परिवर्तन होगा। बुध लगन को छोड़कर द्वितीय भाव में आएंगे। लग्नेश का धन भाव में बैठना अच्छा होता है। सेकंड हाउस में बैठने से धन आने के योग बनते हैं और पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहती हैं। घर में मांगलिक कार्य तक हो सकता है। अगर हम दूसरे ग्रहों के ऊपर नज़र मारें, आपके लिए शुक्र का हाल ही में परिवर्तन बहुत सुखद है, क्योंकि शुक्र शनि से भी संबंध रखते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि है और शनि भाग्यस्थान के मालिक हैं, शुक्र पंचम भाव के मालिक हैं। पंचमेश नवमेश का संबंध स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से लाभ की स्थितियां बना रहा था, परंतु कल से बुध कैटालिस्ट का कार्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बुध राशि परिवर्तन जब करते हैं तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं, खासकर शेयर बाजार में। तो जैसे ही बुध कर्क राशि में प्रवेश करता है, धन के कारक गुरु के साथ, उच्च के गुरु के साथ इसका मेल होता है, तो धन की स्थिति आपकी बेहतर होती है। खासकर स्पेकुलेशन से लाभ के प्रबल योग बनते हैं। शुक्र क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं, जो कि स्टॉक मार्केट का भाव है, पंचम भाव से हम स्पेकुलेशन का विचार किया करते हैं। शुक्र के ऊपर भाग्यस्थान के मालिक शनि की दृष्टि पहले से पड़ रही है और शुक्र दिग्बली भी है। यहाँ पर शुक्र के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, जो नीच भंग राजयोग का कारण भी बनती है। बुध भी अभी तक नीच भंग का कारण बने हुए हैं। वैसे भी केंद्र में शुक्र यहाँ पर स्ट्रोंग ही होते हैं, दिग्बल होने के कारण। तो शुक्र के कारण स्टॉक मार्केट से लाभ, संतान को लेकर कोई चिंता है वह दूर होती। लव लाइफ खास आपका उत्तम रहेगा। राजनीति में कहीं न कहीं भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आता है, क्योंकि 9th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 5th हाउस इज वेरी गुड और 4-10 की एक्सिस पर है शुक्र शनि। परंतु हम बात कर रहे थे बुध की। कुमार ग्रह का द्वितीय भाव में बैठना, जो कि शुक्र का ही भाव है, कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि आती है, तो ये स्पीच के भाव में बुध का स्पीच का कारक होकर बैठना, स्पीच कमाल की होगी आपकी। आपके तर्क का कोई जवाब नहीं होगा। आप अपने प्रतिद्वंदियों को अपने समक्ष नतमस्तक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जीत का प्रबल डंका बजने वाला है, क्योंकि मंगल लगन में बैठकर, जो कि छठे भाव का मालिक है, जो आपके प्रतिद्वंदियों का मालिक होकर अष्टम भाव को देखता है। अष्टम दृष्टि से मंगल अचानक से बड़ा लाभ प्रतिस्पर्धा से हो सकता है, किसी कंपटीशन से हो सकता है, लॉटरी से हो सकता है। शुक्र इसी ओर इशारा करते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक शनि से दृष्ट हैं। स्टॉक मार्केट से हो सकता है, कोई विंडफॉल हो सकता है, कोई भूला बिसरा पैसा मिल सकता है। मंगल इस ओर भी इशारा करता है। मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ ही रही है। हालांकि यह मिथुन राशि में इतने कंफर्टेबल मंगल नहीं होते। आपके स्वभाव में तेजी आ सकती है, तो उसके ऊपर नियंत्रण आपको करना चाहिए। तो तभी आप सभी तरह के मौक़ों का सुखद जो अवसर आपको मिलने वाले हैं, फैमिली के फ्रंट पर, धन के फ्रंट पर और प्यार मोहब्बत के फ्रंट पर। इवन कोर्ट कचहरी या कर्जे को लेकर परेशानी है, उसका सॉल्यूशन भी यह अगस्त का महीना आपको देता है। बुध का परिवर्तन दोस्तों बहुत रोचक है, क्योंकि गुरु के साथ बुध कर्क राशि में हो तो बुध पिस जाता है, परंतु यहाँ पर कुछ अनहोनी होने वाली आपके लिए सुखद है। फिर भी क्यों? क्योंकि सूर्य का साथ है। अगर बुध को सूर्य का साथ ना होता तो गुरु के कारण बुध प्रताड़ित फील करते, क्योंकि बुध चंद्रमा की राशि में, शत्रु की राशि में कंफर्टेबल नहीं होते। बुध का स्वभाव और चंद्रमा का स्वभाव टोटली डिफरेंट है। चंद्रमा की ये जलीय राशि है, बुध पृथ्वी तत्व की राशि कन्या के भी मालिक हैं और वायु तत्व राशि मिथुन के मालिक हैं। तो स्वभाव कहीं मेल नहीं खाता। इसलिए जिनकी कुंडली में चंद्र बुध इकट्ठे होते हैं, तो चंद्रमा को भी परेशानी होती है और उधर बुध को भी परेशानी होती है। मन को परेशानी होती है और बुद्धि को भी, तर्क भी साथ नहीं देता उतना।
कई बड़े बड़े स्टार्स की कुंडली में ये योग भी देखे हैं, जिनको कई बार काफ़ी स्ट्रेस हो जाया करता है। जो कॉमेडियन हैं कपिल शर्मा, उनकी कुंडली में ये योग है चंद्र और बुध का। तो एनीवेज, हम बात कर रहे थे गुरु भी कुछ उसी तरह के ही प्रभाव दिखाते हैं जिस तरह के चंद्र बुध की बात करें यहाँ पर गुरु बुध। पर गुरु ऐसे हैं कि ये व्यक्ति की जो नॉलेज है वह काम नहीं आने देते, क्योंकि लग्नेश जब बुध हो तो लगन का मालिक बुध हो तो बुध को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देने देते। परंतु आप किस्मत वाले हैं कि सूर्य अभी साथ रहेंगे 16 तारीख तक, 16 अगस्त तक। तो सूर्य का साथ होना बुध द्वितीय राजयोग बन जाता है, तो तर्क आपका कमाल का होगा। वैसे भी सेकंड हाउस में बुध स्पीच के भाव में है, स्पीच के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, तो आप तर्क से, बुध है ही बेसिकली वाणी का कारक है, कमीशन का, व्यापार का कारक तो है ही, तो वाणी से आप कुछ ना कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। कैरियर में वाणी के दम पर आप तरक्की पा सकते हैं, अपनी स्पीच के दम से। जी हाँ, आपकी बोल वाणी आपको तरक्की भी दे सकती है, सफलता की ऊंचाइयां दे सकती है। और सूर्य बुध के कारण तो सरकारी तंत्र से फायदा हो आपको, बुध द्वितीय राजयोग के कारण यात्राओं से लाभ हो, पराक्रम में वृद्धि हो, जोश में वृद्धि हो। ये मंगल भी आपको जोश देता है, एनर्जेटिक बनाता है। तो व्यापार के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। धन के कारक है गुरु, और सेकंड हाउस धन का है। यहाँ पर लग्नेश का बैठना व्यापार में वृद्धि के संकेत, कैरियर में ऊंचाइयां, क्योंकि लग्नेश और दशमेश का संबंध अर्थ त्रिकोण में हो रहा है, तो ये कैरियर के लिए अच्छा है। सप्तम भाव का मालिक भी है गुरु, लग्नेश के साथ संबंध हो तो दाम्पत्य जीवन खास रुचिकर रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, और प्यार मोहब्बत आपका दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहेगा। आप इस अवधि में क्रिएटिव भी रहेंगे क्योंकि शुक्र केंद्र में है। कला के क्षेत्रों से आपको खास लाभ होगा, स्त्री वर्ग से खास लाभ होगा, और अगर आप शिक्षा जगत में हैं या फाइनेंस के क्षेत्र में हैं तो गुरु बुध का योग आपकी स्थिति बेहतर करता है। बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं तो स्थिति आपके अनुकूल होती है। कमीशन के कामकाज से आपको लाभ होता है, और 12 तारीख से तो धन की बरसात वाली स्थिति हो जाती, क्योंकि 12 तारीख को गुरु का उदय होना आपके लिए सबसे बेहतर होगा। वैसे भी गुरु द्वितीय भाव में राजयोग कारक होते हैं और 9th एस्पेक्ट से 10th हाउस को देखते हैं, तो 12 तारीख से लेकर 16 तारीख ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी साथ होंगे तब तक, और कहीं ना कहीं किसी मित्र के कारण, किसी दोस्त के कारण, किसी भाई बहन के कारण आपका रुका हुआ कार्य गतिशील होता नजर आता है। और मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए भी समय उतना ही उत्तम रहेगा। अगर आप राइटर हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, तो स्थितियाँ आपके लिए धनदायक रहेंगी, क्योंकि सूर्य तृतीय भाव का मालिक लग्नेश के साथ संबंध धन भाव में बनाता है। तृतीय भाव लेखनी का भी होता है, पत्रकारिता का भी होता है, तो पत्रकारिता से भी आपकी ख्याति बढ़ेगी, कैरियर में उन्नति के योग बनेंगे, आपको सम्मान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप चर्चा का विषय भी रहेंगे। बुध का ये गुरु के साथ संबंध देखने में अच्छा नहीं लगता था, परंतु सूर्य साथ हैं तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है, बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। इसमें धन की बरसात वाली स्थिति शुक्र भी बना रहे हैं, मंगल भी बना रहे हैं, शनि भी बना रहे हैं। जी हाँ, शनि भाग्यस्थान का मालिक है, पंचमेश के साथ संबंध राजनीति में भी सफलता देता है, स्पेकुलेशन से लाभ, मंगल आय के साधन बढ़ने की योग बनाता है, और मंगल का संबंध शुक्र के साथ भी है, और बुध का संबंध 10th लॉर्ड गुरु के साथ। ये कमाल की स्थिति है। सूर्य की मध्यस्थता में ये गुरु बुध आपके लिए लाभकारी, और खासकर 12 तारीख से ये और भी स्थितियां बेहतर करेगा। तो कुल मिलाकर ये जो परिवर्तन है ये ज़्यादा भला है, क्योंकि मंगल और बुध अगर अकेले ज़्यादा देर तक यहाँ पर रहते इकट्ठे लगन में, बुध का मंगल का संबंध यहाँ पर इतना कंफर्ट जोन में आपको नहीं रखता, क्योंकि मंगल बुध के शत्रु हैं, परम शत्रु। तो ऑल द बेस्ट। आज ये बुध का जो परिवर्तन हो रहा है 5 तारीख से, ये बहुत बेहतर है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चर्चा को यहीं विराम करता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।
नेक्स्ट वीडियो हम जल्द प्रसारित करते हैं।